ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि महराज कभी बाहर नहीं आएंगे। वन फाइन डे महराज हमारे साथ होंगे, बहुत जल्द बाहर होंगे। और अंग्रेजी में कहावत है, द लाइट विल ऑलवेज फॉलो डार्कनेस। मैं हमेशा जो है उम्मीद में तो पूरी दुनिया कायम है, इसी उम्मीद पे हम हैं कि महराज खुद भी बोलते हैं कि उन्हें अब जैसे पॉलिटिशियंस पे तो भरोसा है नहीं, उन्हें सरकारों पे भरोसा है नहीं, उन्हें जुडिशरी पे भरोसा है, उन्हें कोर्ट्स में भरोसा है। तो अगर महराज को कोर्ट्स पे इतना भरोसा है तो उनके फॉलोअर्स को भी भरोसा होना चाहिए। एंड वी विल हैव टू कीप पेशेंस। हमारे पास इस वक्त कोई चारा नहीं है सिवाय पॉजिटिव रहने के और महराज के लिए दुआ करने के। एंड आई थिंक महराज की जो लीगल टीम है दैट ऑल्सो नीड्स ऑल दी ऑल द प्रेयर्स एंड ऑल द सपोर्ट। सरकार ने भी एक चुने हुए एमएलए को जेल में डाला है, उनके पास भी बड़ी दलीलें हैं। हमने अपने एमएलए को जेल से बाहर निकाला है, हमारे पास भी बड़ी दलीलें हैं। अल्टीमेटली केस को कितना सुनना और कितना नहीं सुनना ये डिसाइड करती है माननीय अदालत। और अगर अदालत किसी कंटेंशन को घंटा सुनना चाहेगी, आधा घंटा सुनना चाहेगी, वी कैनॉट से नो, वी हैव टू अबाइड बाय व्हाट द ऑनरेबल कोर्ट हैज टू से। जो माननीय अदालत कहेगी उसको तो हमें टाइम फ्रेम तो उनका मानना पड़ेगा। आज महराज मलिक के केस को लेकर सुनवाई थी, लेकिन एक बार फिर से उन्हें तारीख मिल गई है और महराज मलिक के जो फैन हैं, प्रशंसक हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज महराज मलिक को कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है, लेकिन अगर मिली है तो सिर्फ तारीख। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अपू साथिया मौजूद है। हम क्या कहेंगे, आज क्या सुनवाई रही है और किस तरह? सबसे पहले तो मैं आपकी टैगलाइन चेंज करूंगी। आपने कहा कि आज भी एक और तारीख मिली है। इस तरह का मैसेज जो है जब पब्लिक में जाता है तो एक बड़ा गलत मैसेज पब्लिक में जाता है। अगर हम ये कहेंगे कि महराज मलिक जी के केस में तारीख मिली है तो इससे मैसेज ये जाएगा कि शायद आज कोर्ट में कुछ नहीं हुआ, तो ये बात गलत होगी। महराज मलिक जी का जो केस है, आज हमने सुबह रिक्वेस्ट करी थी माननीय अदालत से कि सबसे पहले उसे सुना जाए, बट अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने इस चीज़ को नहीं मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री लिस्ट में इस मैटर को लिस्ट किया गया है, एक रूटीन में इस मैटर को सुना जाएगा। लंच ब्रेक के बाद इस मैटर को उठाया गया। इस मैटर पे जो थे आर्ग्यूमेंट्स हुए। सबसे पहले जज साहब ने हमसे पूछा, महराज मलिक जी को लीगल टीम थी, उनसे पूछा कि क्या आपने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने हैं। इस पे हमने कहा कि हमने अपनी पूरी कंटेंशंस क्लोज कर दी है, सिर्फ केस लॉज देने हैं। उसके बाद माननीय जज साहब दूसरी तरफ से दैट इज द स्टेट के गवर्नमेंट के जो वकील हैं मिस्टर सुनील सेठी, जो सीनियर काउंसिल हैं, उन्होंने अपना जो है पूरा पक्ष रखा, कंटेंशंस रखे। तकरीबन 1.5 घंटा जो है उन्होंने बहस करी एंड अल्टीमेटली लॉर्डशिप ने यही डिसाइड किया कि इस मैटर को 29 जनवरी को सुना जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा ओपन कोर्ट में कि इस मैटर को एज आइटम नंबर 1 सुना जाएगा, सबसे पहले सुना जाएगा। दैट परहैप्स वाज द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। क्यों इतना लंबा जा रहा है ये केस? देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो कोर्ट के मसले होते हैं, महराज मलिक का डोजिए ही जो है इट रन्स इन हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। अब ये कहना बड़ी बचपचानी हरकत होगी, इट विल बी अ वेरी प्यूराइल आर्ग्यूमेंट टू से कि नहीं ये 2 दिन में ही डिसाइड हो जाए या 5 मिनट में ही डिसाइड हो जाए। सरकार ने भी एक चुने हुए एमएलए को जेल में डाला है, उनके पास भी बड़ी दलीलें हैं। हमने अपने एमएलए को जेल से बाहर निकाला है, हमारे पास भी बड़ी दलीलें हैं। अल्टीमेटली केस को कितना सुनना और कितना नहीं सुनना ये डिसाइड करती है माननीय अदालत। और अगर अदालत किसी कंटेंशन को घंटा सुनना चाहेगी, आधा घंटा सुनना चाहेगी, वी कैनॉट से नो, वी हैव टू अबाइड बाय व्हाट द ऑनरेबल कोर्ट हैज टू से। जो माननीय अदालत कहेगी उसको तो हमें टाइम फ्रेम तो उनका मानना पड़ेगा। ये सवाल मैंने इसलिए लिया मैम क्योंकि जो महराज मलिक के समर्थक हैं उन्होंने आज एक आस लगाई थी कि शायद महराज मलिक जो है आज सलाखों के बाहर हो सकते हैं, लेकिन जब डेट मिली है आगे तारीख की तो कहीं ना कहीं उनमें फिर से एक बार निराशा जो है वो पैदा हो जाएगी। देखिए, महराज मलिक जी के सपोर्टर्स को बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है उन्हें पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि महराज इस वक्त जेल में, अगर सपोर्टर्स पॉजिटिव रहेंगे तो महराज को भी वही एनर्जी मिलेगी। मैं आज भी यही कहती हूँ और हर बार अपने इंटरव्यू में यही कहती हूँ कि पॉजिटिव रहें। ठीक है, ये कोर्ट के मसले हैं, थोड़ा टाइम जो है माननीय अदालत ने जिस भी तरह से जितने भी दिन जितने भी घंटे सुनना था उन्हें सुना। अब वी कैनॉट फाइट और आर्ग्यू अननेसेसरली विद द कोर्ट। हमें ये देखना होता है कि जज साहब का फाइनल डिसीजन क्या होगा। मगर महराज मलिक जी के सपोर्टर्स को बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि महराज कभी बाहर नहीं आएंगे। वन फाइन डे महराज हमारे साथ होंगे, बहुत जल्द बाहर होंगे। और अंग्रेजी में कहावत है, द लाइट विल ऑलवेज फॉलो डार्कनेस। मैं हमेशा जो है उम्मीद में तो पूरी दुनिया कायम है, इसी उम्मीद पे हम हैं कि महराज खुद भी बोलते हैं कि उन्हें अब जैसे पॉलिटिशियंस पे तो भरोसा है नहीं, उन्हें सरकारों पे भरोसा है नहीं, उन्हें जुडिशरी पे भरोसा है, उन्हें कोर्ट्स में भरोसा है। तो अगर महराज को कोर्ट्स पे इतना भरोसा है तो उनके फॉलोअर्स को भी भरोसा होना चाहिए। एंड वी विल हैव टू कीप पेशेंस। हमारे पास इस वक्त कोई चारा नहीं है सिवाय पॉजिटिव रहने के और महराज के लिए दुआ करने के। एंड आई थिंक महराज की जो लीगल टीम है दैट ऑल्सो नीड्स ऑल द प्रेयर्स एंड ऑल द सपोर्ट। मैम, ये भी सवाल उठ रहा है कि
जब इस लीगल टीम का गठन हुआ था तो बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी, महराज मलिक बस चंद दिन ही अंदर है, ये ऐसी टीम है जो बाहर ले आएगी। क्या लग रहा है कि ये लीगल टीम कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ रही? बिल्कुल नहीं। आई थिंक मैं आपके इस क्वेश्चन से तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये बड़ा गलत होगा आप लीगल टीम को क्वेश्चन करना। कौन आई डोंट नो किन वकीलों से आप मिले जिन्होंने कहा था कि महराज को 1 या 2 दिन में ही बाहर निकाल देंगे। मैं हमेशा कहती हूँ वंस द मैटर्स इन द कोर्ट, अभी आप न्याय के मंदिर में खड़े हैं। दिस इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अल्टीमेट डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय द ऑनरेबल कोर्ट। जज साहब ने डिसाइड करना है और हमें जुडिशरी पे पूरा विश्वास है। हमारा देखिए एज हिज लीगल टीम हमारा जो मेन कंसर्न था वो था महराज मलिक जी के फेवर में कंटेंशंस रखना और जो भी लीगल पॉइंट्स है वो रखना, वो हमने रख दिए। नाउ अल्टीमेटली इट इज़ द कोर्ट दैट हैज़ टू टेक द डिसीजन। अब्बुस लातिया महराज मलिक से जेल में भी एक कैजुअल मीटिंग जो है वो करते रहते हैं, उनसे मिलते हैं। महराज मलिक के इन दिनों में जब से वो जेल में है कैसा व्यवहार है, कुछ चेंजेस आई हैं, अपने समर्थकों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं, किस तरह से वो? महराज से मैं रेगुलरली मिलती भी हूँ महराज जी से, और महराज जी से मेरी रेगुलरली फ़ोन पे भी बात होती है। उनके मेनली 3 ही प्रश्न रहते हैं। सबसे पहला प्रश्न रहता है उनका हेल्थ को लेके, दूसरा क्वेश्चन रहता है उनका डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, वो जानना चाहते हैं। वो यासिर जी से भी पूछते हैं, आमिर से भी पूछते हैं कि डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी के क्या हाल चाल है। लास्ट जो है उनका डिसीजन रहता है पूछना कि कोर्ट के केस में क्या होगा। और वो खुद भी पॉजिटिव है, वो कहते हैं कभी ना कभी तो बाहर आना ही है। ठीक है, कोर्ट के अपने प्रोसीजर्स हैं, बट ही इज़ वेरी पॉजिटिव, वो बहुत पॉजिटिव है और उदास तो बिल्कुल नहीं है। कभी ना कभी तो उनको हमेशा उनको भी हर डेट पे एक उम्मीद होती है कि मे बी नाउ द मैटर इज गोइंग टू कंक्लूड। मगर ही इज़ अ मेंटली वेरी टफ मैन। वो मेंटली मानसिक तौर पे बड़े ही काबिल आदमी है और उन्हें विश्वास है कि जब भी रिजल्ट आएगा उनके फेवर में आएगा। हाँ, महराज मलिक जी के फॉलोअर्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप पॉजिटिव रहें, पेशेंस रखें। जब भी रिजल्ट आएगा आई एम श्योर हमारे फेवर में ही आएगा और हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। महराज मलिक जी के लिए दुआ करिए, क्योंकि जितना पॉजिटिव आप रहेंगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी जो है महराज तक जाएगी। एंड जैसे महराज कहते हैं उन्हीं की बातों से ही मैं एंड करूँगी कि लम्हा है, बीत जाएगा। उन्हें सरकारों पर भरोसा नहीं है, जुडिशरी पर भरोसा है, एंड वी आर गोइंग टू वेट।